everyone, welcome to the Urban Education Hub and today we are going to learn classification of computer language. आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज करने वाले हैं जिसमें हम मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज डिटेल में करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो आपने देखा मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 था। अभी यहाँ पे क्या है? मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज। तो इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स कैन इजीली बी रिटन। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को इजीली लिखा जा सकता है क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स में होते हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रोग्राम्स को यहाँ पे लिखना बहुत ही आसान है क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स में होते हैं और उन सिंबल्स का नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स कोड। A set of instructions for any assembly language is essentially one-to-one with those of machine language. जो भी आप इंस्ट्रक्शंस, a set of instructions, बहुत सारे set of instructions है। अगर आप किसी असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हो तो उसमें वन टू वन जो है वो होता है यूज मशीन से मशीन विथ दोज ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, जिस तरह से मशीन लैंग्वेज में डिपेंडेंट होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी देखिए असेंबली लैंग्वेज भी जो है वो मशीन डिपेंडेंट है। मशीन जैसा आपका एक मशीन है, जरूरी नहीं है कि दूसरे मशीन में भी वो वैसे ही बिहेव करे, वैसे ही ट्रीट करे, इसीलिए इसको 1-to-1 कहा जा रहा है। और जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी मशीन डिपेंडेंट है। The only difference between assembly language and machine language is that assembly language is relatively easier to use than machine language. देखिए एक डिफरेंस क्या है इसके बीच में, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है वो इजियर होते हैं, आसान होते हैं एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है। अगेन देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, असेंबली लैंग्वेज which uses mnemonic codes. असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं उसको निमोनिक कोड कहा जाता है जो कि बहुत ही इजियर, बहुत ही आसान होता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी नंबर्स बोलते हो या बाइनरी डिजिट्स बोलते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज इजियर टू रिमेम्बर। असेंबली लैंग्वेज को जो प्रोग्राम्स के जो कोड होते हैं उसको इजीली आप याद कर सकते हो। जैसे आप देखो एड, सब, मल, डिव, तो ये सारे निमोनिक्स हैं, निमोनिक कोड्स हैं दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इन मशीन लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड निमोनिक्स। इसको आप निमोनिक्स बोलते हो जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक नेम्स। असेंबली लैंग्वेज में सिंबॉलिक नेम्स होते हैं जो किसी मेमोरी लोकेशन में रखा जाता है, जैसे कि आप मशीन लैंग्वेज में रखते थे न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह, यहाँ पे भी वैसे ही स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्या है, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज रिटन प्रोग्राम। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को क्या करना है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, तो आप क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है, वो तो असेंबली लैंग्वेज समझेगा नहीं। तो असेंबली लैंग्वेज को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है और उस ट्रांसलेटर को आप बोलते हो असेंबलर। तो असेंबलर कौन है? तो असेंबलर वो सॉफ्टवेयर है, वो ट्रांसलेटर है जिसकी मदद से क्या होता है, आपका जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट हो जाता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज आप देखो पॉइंट्स में दिया है, असेंबली लैंग्वेज इज इजियर, आसान है, टू यूज देन मशीन लैंग्वेज। ये तो एडवांटेज हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, एन असेंबली लैंग्वेज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग प्रोग्रामिंग एरर्स। प्रोग्रामिंग में जो एरर्स होते हैं उसको ढूंढना, उसको डिटेक्ट करना आसान होता है अगर आप असेंबलर यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ डेटा आइटम्स। प्रोग्रामर को कोई एक एब्सोल्यूट एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल जो आपका होता है वैल्यू, उसको क्या करते हो, उसको वहां पे सेव कर देते हो, मेमोरी लोकेशंस में वो सेव हो जाता है, तो आपको एब्सोल्यूट एड्रेस की जरूरत नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज इनकरेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पे मॉड्यूल्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो जो है वो मॉड्यूल्स में होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में होते हैं। और इस प्रोग्राम्स को, इस तरह के प्रोग्रामिंग को आप क्या बोलते हो,
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहाँ होता है? तो ये आपका होता है असेंबली लैंग्वेज में। तो ये तो आपके क्या हो गए? एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? किसी भी लैंग्वेज का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, देख सकते हो आप। डिसएडवांटेज, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल। क्या आप असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है कि असेंबली लैंग्वेज मशीन्स डिपेंडेंट, असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। तो आपको मैंने ऊपर बताया कि जो प्रोग्राम्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, 1 to 1 दिखाया था ना ऊपर में। तो आपका एक कंप्यूटर पे अलग, दूसरे कंप्यूटर पे अलग, ऐसा हो सकता है। देयरफॉर नॉट पोर्टेबल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, और इसीलिए ये पोर्टेबल नहीं है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। Programming in assembly language requires a higher level of programming skill. अब अगर आपके पास कोई स्किल्ड पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज, थर्ड पॉइंट। अब आ गया हमारा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो जनरली अभी जितने भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है। आपने सी, सी प्लस प्लस, फॉर्ट्रैन, पास्कल, पाइथन, ये सारे लैंग्वेज के बारे में सुना है। तो ये सारे लैंग्वेजेस क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स में देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर 1, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में क्या कहा जा रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द ह्यूमन एंड द एप्लीकेशन साइड्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज, इंसान का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, और जो एप्लीकेशन साइड प्रोग्रामिंग होता है उसको सपोर्ट करता है, जिसमें आपका एबिलिटी टू लॉजिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ एल्गोरिदम्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप इसको किसी भी सिस्टम में रन करवा सकते हो। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आप नेक्स्ट देख सकते हो एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेसिक, पास्कल, फॉर्ट्रैन, ये सारे क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। A line in a high-level language can execute powerful operations and corresponds to tens, hundreds, and of instructions at machine level. तो आप यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज अगर यूज करते हो तो आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, चाहे वो टेंस में हो, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो। आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को वहां पे रन करा सकते हो मशीन लेवल के ऊपर, मशीन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंटली मोर प्रोग्रामिंग इज नाउ डन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ज्यादातर जितने भी अभी प्रोग्रामिंग किए जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही किए जाते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स में, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, विच आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज। इजीली आप उसको समझ सकते हैं एंड आप उसको यूज भी कर सकते हैं। अगेन आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हो क्या दिया है। A programming language such as C, Fortran, Pascal that enables a programmer to write programs that is more and less independent of of a particular type of computer. तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लेते हो? सी, फॉर्ट्रैन, पास्कल, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि प्रोग्रामर इसमें प्रोग्राम्स बनाता है। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप किसी भी कंप्यूटर में इसको रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सच लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इसको हाई लेवल एज अ कंसीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन के लैंग्वेजेस से बिल्कुल मिलता जुलता है और आप इसको मशीन में रन करा सकते हो। एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। In contrast, assembly language are considered low level because they are very close to machine language.
और मशीन ये जो आप बात करते हो असेंबली लैंग्वेज, इसको लो लेवल के लेवल में रखा गया है क्योंकि मशीन लैंग्वेज से ये थोड़ा सा ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट हमारा है, यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ है फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आपको क्या क्या फीचर्स है अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हो। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। द प्रोग्राम्स दैट आर डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज आर पोर्टेबल। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब किसी एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में भी उसको रन करा सकते हो, मतलब वो किसी भी सिस्टम में रन कर सकता है। इन केस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस डिबगिंग ऑफ द कोड इज इजी। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाते हो तो डिबगिंग मतलब प्रोग्राम्स को सर्च करना, उसको फाइंड करना, फिक्स करना, डिबगिंग करना। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम्स में जो कोड में जो भी डिबगिंग करना है बहुत ही इजीली कर पाओगे और आपका जो प्रोग्राम है आप उसको इजीली वहां पे बना पाओगे। और ये मशीन डिपेंडेंट, और ये जो हाई लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ना हाई लेवल को वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो आपको वहां पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी ही अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे। तो इसमें आप ले सकते हो कंपाइलर। जिस तरह से असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर होता है, बिल्कुल उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर आप देख सकते हो, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसलेशन, प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में है एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इजी टू प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है क्योंकि द प्रोग्रामर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम रेदर देन द रजिस्टर, पोर्ट्स और मेमोरी स्टोरेज। अभी प्रोग्राम को मतलब नहीं है किससे कि रजिस्टर सपोर्ट करेगा कि नहीं, पोर्ट सपोर्ट करेगा कि नहीं, मेमोरी स्टोरेज के सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो आप किसी भी सिस्टम में रन करवा सकते हो। तो इजियर टू प्रोग्राम। मशीन इंडिपेंडेंट, इसका मतलब तो यही है कि आप चाहे किसी भी कंप्यूटर के मतलब किसी भी कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम्स को रन कराओ तो आपका प्रोग्राम वहां पे रन करता है। अगर आप वहां पे यूज कर रहे हो कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर तो इजीली आप उसको वहां पे रन करा सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। इजी मेंटेनेंस, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को बनाओगे तो इसको बहुत ही इजीली मेंटेन किया जा सकता है एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, तो इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ता बिकॉज इट इज इजियर टू कोड एंड लोकेट बग्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हो तो बग्स मतलब एरर्स को सर्च करना, एरर मतलब होता है मिस्टेक्स, तो एरर्स को, बग्स को सर्च करना, उसको लोकेट करना और उसको डिबग करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए इजियर मेंटेनेंस यहाँ पे होता है। एंड लास्ट क्या है, इजी टू लर्न। अगर आप बात करो हाई लेवल लैंग्वेज की तो ज्यादातर लोग हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही इजीली सीख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही इजीली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, तो आप यहाँ पे इजीली इसको लर्न कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। और लास्ट पॉइंट क्या है, अदर देन दिस हाई लेवल लैंग्वेजेस मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी इजीली डॉक्यूमेंटेड। अगर बात करो हाई लेवल लैंग्वेज की कि आप उसको कैसे समझ सकते हो जल्दी, कैसे आप लर्न कर सकते हो, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल मतलब आप उसको किसी तरह से भी यूज कर सकते हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही इजीली और आसानी से बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हम अपने हाई लेवल के प्रोग्राम्स को बहुत ही इजीली बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। तो आप देख सकते हो आज हम लोगों ने किस तरह से असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज ये तीनों किया है। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आपके प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक्स का। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया हो। थैंक यू।